हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका मैथ का सेट 4 लेके आए हैं। ये न्यू वर्मा प्रेस है 2026 का। तो इससे पहले हम 1 2 3 सेट 3 तक करा दिए हैं। तो आप लोग मैथ के साथ साथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस उसका भी वीडियो देख सकते हैं। समझ गए? चलिए, और प्लेलिस्ट को भी देखिए, बहुत सारा वीडियो है और सब्जेक्टिव वीडियो है भी है प्लेलिस्ट में। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 10 मैथ। समझ गए? ये है आपका सेट 4। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 156 का अभाज्य गुणनखंड है। इसको बनाने का दो तरीका है। पहला तरीका है 156 आप लोग लिखिए, दो से कटेगा, दो सते 14, फिर बचेगा एक, दो अठे 16, फिर दो से कटेगा, दो तिया 6, दो नाम 18, फिर तीन से कटेगा 13 बार में। मतलब 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 2 2 3 13 बी नंबर है। वैसे भी गुना कीजिएगा, दो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 गुना 13 कीजिएगा तो 156। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 और 13। समझ गए आप लोग? तो एक नंबर क्वेश्चन आपका हो गया, आंसर बी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन 12, 15 और 21, इसका HCF निकालना है। तो 12 किससे कटेगा? आपका 2 से कटेगा, तो 2 दूनी 4 तिया 12। उसी तरह 15 किससे कटेगा? तो आपका 15 कटेगा 3 × 5 = 15 से। अब आज गुणनखंड रूप में लिखना है। 21 किससे कटेगा? 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21। तो तीनों में कॉमन क्या है आपका? 3 कॉमन है, तो HCF 3 हो गया आपका। HCF कितना हुआ? 3। सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। 5 सेट आप लोग पढ़ लीजिए। आप लोग पूछ रहे थे 5 सेट में कितना मिलेगा। अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ लीजिएगा 5 सेट, और 2 3 साल का क्वेश्चन बैंक और 1 2 मॉडल सेट, मतलब टोटल मिला के 10 सेट, तो आपका लगभग 90% से अधिक क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ गए? गारंटी है वो। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है पूछा है। √7 अपरिमेय है, √2/√5 अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है। ये अपरिमेय नहीं है। कैसे है देखिए, रूट में है दोनों तो कटेगा 75/48, 3 से कटाइए, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, फिर 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। अब रूट के अंदर क्या है? 25/16। 25 मतलब क्या होगा? 5×5 = 16 मतलब 4। 5/4 वो परिमेय नहीं है। समझ गए? 5/4 क्या है? अपरिमेय है। तो डी नंबर, सॉरी, परिमेय है। तो डी नंबर हुआ। देखें क्या यहाँ पूछा है, कौन अपरिमेय नहीं है? मैंने परिमेय है, ये तीनों अपरिमेय है, जबकि 5/4 परिमेय है। तो कौन अपरिमेय नहीं है? तो ये अपरिमेय नहीं है, डी नंबर, क्योंकि ये परिमेय है। समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा क्वेश्चन इसमें घुमाया है। और जो नए स्टूडेंट हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। समझ गए? और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत डेली वीडियो आता है, 3 4, आप लोग देख सकते हैं इसको। चलिए, PX का मान क्या बार काटा है? एक्स को 4 बार, तो 4 आंसर। बहुपद x² - 3 के शून्यक। देखिए, इसको बनाने का बहुत सारा विधि है। पहला विधि क्या है? x² - 3, x² - 3 शून्यक मतलब क्या होता है? 0 होता है। तो x² बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस में इधर जाएगा, प्लस में, तो x बराबर +- √3। ये पहला तरीका है। अब दूसरा तरीका आप लोग देखिए, इसको तोड़िए, a² - b² में। तो a² माइनस √3 का स्क्वायर 3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो a + b × a - b। इस तरह भी आप लोग इसको तोड़ सकते हैं। तो x + √3 = 0, तो x बराबर -√3, यहाँ है x -√3 = 0, तो x बराबर +√3, -√3 +√3। सी नंबर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी है, तो आपको पता होगा प्रतिच्छेदी में a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 होता है। और इसमें एक हल क्या होता है? प्रतिच्छेदी में एक हल, अद्वितीय हल भी इसको बोल सकते हैं, लिख लीजिएगा। अद्वितीय माने इसके समान कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय हल या केवल एक हल। समझ गए? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं अच्छा से। वैसे आप ऑप्शन से भी बना सकते हो। देखिए 5 किस में आएगा? सिर्फ इसी में 5 आएगा। कैसे? x का मान जब 2 लेंगे और y का मान -1 लेंगे, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 1 5। इसमें भी 4 आएगा। कैसे 4 आएगा? देखिए दोनों समीकरण को संतुलित करना है। x का मान 2, 3x, x का मान 2 और y का मान -1।
3 दूनी 6 में 2 गया 4। देखिए यहाँ से भी आंसर आ गया आपका। और दूसरा तरीका क्या है, इसको सॉल्व करना होगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए हम इसको लेके आए हैं। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, और यहाँ है 3x प्लस 2y बराबर 4। अब देखिए y को हमको मिलाना है तो 2 से गुना करेंगे। समीकरण 1 गुना 2 और 2 गुना 1 करने पर तो 2 से गुना कीजिए पूरा समीकरण को। 2 दूनी 4x माइनस 2y बराबर 5 दूनी 10। इसको भी 1 से तो 3x प्लस 2y बराबर 4। देखिए माइनस प्लस खत्म, 4 3 7x बराबर 10 4 14। तो x बराबर 14/7 आया 2। x का मान कितना आया 2, यहाँ पे दिया है। अब x का मान कहीं रख दीजिए, y का मान आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 5 है। 2x का मान 2 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर 5 2 दूनी 4 माइनस 4, तो माइनस वाई बराबर -1 माइनस माइनस खत्म, y बराबर 1 आएगा -1 आएगा सॉरी, क्योंकि 2x माइनस वाई बराबर 5 है। x का मान 2 निकल गया, तो 2 दूनी 4 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर 5 माइनस 4, तो माइनस वाई बराबर -1, तो y बराबर -1 इस तरह आएगा। समझ गए आप लोग। चलिए आगे देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, ये पूछा है। तो ये कट जाएगा पूरा, ये भी कट जाएगा स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। तो डी नंबर द्विघात समीकरण है। कैसे है आप लोग देख लीजिए, इसको सॉल्व जब करेंगे तो x से सॉल्व करना है। x से गुना करना है 2x प्लस 1 को, फिर -3 से गुना करना है 2x प्लस 1 को, बराबर 3 गुना x 3x और 3 पचे 15। यहाँ देखिए क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 दूनी 6x माइनस 3 बराबर 3x प्लस 15। 2x स्क्वायर बचा यहाँ। अब देखिए यहाँ x में 6x गया तो -5x, ये प्लस में इधर आएगा -3x माइनस 3 माइनस 15, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 18 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। दो बराबर वास्तविक मूल कब होगा, जब d का मान जो है 0 होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac विविध कर का मान जब 0 होगा तो होगा मूल वास्तविक एवं समान। चलिए 9 नंबर हो गया आपका। 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर क्या बोला है, ए पी, तो ये होता है प्रथम पद आपका A1 0.6 दिया है। फिर होता है दूसरा पद 1.7 दिया है, तो सार्वंतर डी बराबर सूत्र होगा A2 माइनस A1। 1.7 में 0.6 घटेगा तो होगा आपका 1.1। घटाने जानते हैं ना, 1.7 में 0.6 1.1 आया। चलिए अब आगे देखिए। आप लोग। ए पी प्रथम पद है -3, दूसरा पद है -1/2, तो 11वां पद क्या होगा, A11 बराबर A प्लस 10d। ए का मान है -3 A प्लस 10d, क्योंकि एक घट जाता है। A11 बराबर A प्लस 10d, आपको बता रहे हैं ए का मान -3 प्लस 10 इंटू डी का मान कितना आया है, डी का मान पहले निकालिए आप लोग। डी बराबर A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1, तो -1/2 प्लस 3, इधर कुछ नहीं तो 1 है, 2 -1 प्लस 6 मैंने 5/2 आएगा, तो 5/2, तो 2 पंचे 10, तो -3 प्लस 25, तो 22 आया आंसर। कितना आया 22, 22। देखिए बी नंबर है आंसर, आप लोग देख सकते हैं बी, ठीक है।
बिंदु ए 1 2 और बी 4 6 इसके बीच की दूरी निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ दूरी निकालने के लिए, x1 प्लस ये है x1, ये है y1, x1 प्लस x2, ये है x2, ये y2। तो रूट अंडर x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। 4 में 1 घटेगा 3, 6 में 2 जाएगा 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो रूट 25 मतलब आया कितना 5। रूट 25 मतलब आया कितना 5। अगला देखते हैं, बिंदु 2 4 और 6 8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सब में ये सवाल है। तो ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। कोई भी रेखा P है, इसका मध्य बिंदु पी एक्स वाई का। तो x1 के जगह 2 है, x2 के जगह 6 और फिर y1 के जगह 4, y2 के जगह 8। तो कितना होगा 6 2 8/2 मने 4 और 12/2 मने 6। 4 और 6, 4 और 6 बिल्कुल सही है। देखिए सी नंबर, निम्न में से कौन सी आकृति समरूप नहीं है, सभी वृत्त समरूप, सभी वर्ग समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप। तो समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होता है, समझ गए आप लोग। तो आप लोग याद रख सकते हैं कौन कौन समरूप है, वृत्त समरूप है, वर्ग समरूप है, समबाहु त्रिभुज समरूप है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसको आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। 1.5 से 3 हुआ तो 1 से 2 होगा। और देखिए बनाने का तरीका क्या है, डी ई समांतर बी सी है, तो ए डी बाय डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी। ए डी है 1.5, डी बी है 3, ए ई है 1, ई सी कुछ नहीं है। तो ई सी बराबर क्या होगा, 1.5 ई सी बराबर 3, तो ई सी बराबर 3/1.5 कटेगा, ऊपर जाएगा 15 दूनी 30 2। चलिए अब आगे देखिए 16 नंबर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर है। त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर है। इसमें क्या है, ए बी बटे पी क्यू, ये भुजा बराबर ये भुजा, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, मतलब सब तो बराबर ही है, ये बराबर ये बराबर ये, तो समरूप होगा त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए यहाँ पे दिया भी है बी नंबर। द्विघात समीकरण इतना का विविध कर, तो सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 3 है, फिर बी एक्स का गुणांक जो कि -5 है, सी अचर पद 2 है। तो विविध कर डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी। तो बी का मान है -5 4ac, तो 5 25 माइनस 4 तिया 12, 12 दूनी 24, तो आया एक आंसर आपका। कितना आया, एक आंसर बी नंबर। समझ गए। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, देखिए वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा 2 होगा। यहाँ पे देखिए ये वृत्त है, इसमें 2 ही समांतर स्पर्श रेखा होगा, ये होगा इस तरह या इस तरह। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पहले और बताए थे, अगर पूछे वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा, कोई भी एक वृत्त है इसमें कितनी स्पर्श रेखा हो सकता है, तो अनंत हो सकता है। तो एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा, समांतर नहीं सिर्फ स्पर्श रेखा, तो ये अनंत या अनेक होगा। समझ गए। जबकि समांतर स्पर्श रेखा पूछे तो दोनों क्वेश्चन याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो ये त्रिज्या का एक वृत्त बना लिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये 5 सेंटीमीटर है। बिंदु पी पर स्पर्श रेखा ओ मान लेते हैं इसको, ओ क्यू दिया है, ओ क्यू ये पी है, और ये दिया है आपका 12। देखिए ये पे त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये त्रिभुज दिख रहा है, तो ये कर्ण दिया है, ये लंब। आधार क्यू पी बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25, तो आएगा रूट अंडर 119 119 डी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। साइन ए बराबर 3/5, तो टेन ए बराबर साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है ए बी सी। इसको थीटा मानेंगे तो ये लंब है 3, कर्ण है 5, आधार निकालना है जो कि 4 निकलेगा। तो 5 कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर, तो 5 25 माइनस 3 तिया 9, तो रूट 16 आया मतलब 4, रूट 16 आया मतलब 4। तो टेन ए बराबर एल ए एल लंब बटे के ए आधार, तो लंब है 3 आधार है 4,
तो 3/4। ए नंबर बिल्कुल सही है, देखिए मिल भी गया। चलिए 20 क्वेश्चन हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 साइन ए बराबर √3, तो ए का मान क्या होगा? तो 2 साइन ए बराबर √3, तो साइन ए बराबर √3/2। आपको पता होगा साइन कितना का मान √3/2 होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो 60 डिग्री आंसर। और कुछ बता देते हैं इसमें, देखिए जैसे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अगर साइन थीटा में ये मान आपको याद है तो कॉस उल्टा कर दीजिए, 0, 30, 45, 60, 90, तो कॉस उल्टा हो जाएगा, कॉस उल्टा हो जाएगा। 10 में 0, 1/√3, यहाँ 1 होगा, यहाँ √3, यहाँ अनंत। साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये सब आप लोग मान याद रख सकते हैं। चलिए 16 नंबर, ओ थी सॉरी 22 नंबर, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। 9 कॉमन है तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मान 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आया 9 नंबर। चलिए आगे देखिए, यदि रैखिक समीकरण का एक युग्म असंगत है, एक जोड़ा, तब इसके आलेख होंगे समांतर होगा। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई का √3 गुनी है, तो माना छाया h, तो ऊंचाई h गुना √3/2, 1/√3। तो इसको मान लीजिए ए बी सी। अब ये कौन निकालना है? तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब की जगह h है, ए बी, आधार की जगह बी सी बराबर h/√3। अब इसको सॉल्व करना है, तो टेन थीटा बराबर h की जगह कुछ नहीं था तो 1 है, √3 ऊपर, h नीचे, h खत्म। टेन कितना का मान √3 होता है? तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर टेन 60, टेन टेन खत्म, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। टेन टेन खत्म, तो थीटा बराबर 60 डिग्री होगा आपका। केंद्र कोण थीटा और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर होता है। आप लोग सॉरी, यहाँ पे चाप की लंबाई पूछा है, नहीं देखे थे, सॉरी। कौन है थीटा, त्रिज्या है आर, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना 2πr। तो ये 1 नंबर। चलिए 25 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन और है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाया है, तो चाप के कौन? तो चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है, अभी तुरंत बताएं, थीटा बटे 360 गुना 2πr। पाए में दिया है, चाप की लंबाई 10 पाए दिया है, तो थीटा की जगह थीटा रहने देंगे, बटे 360 गुना 2 गुना पाए को पाए रहने देंगे, और आर की जगह त्रिज्या 12 है। तो अब देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, पाए से पाए खत्म, अब 2 से कटेगा ये 180 बार में, 12 से सॉल्व कर दीजिए इसको, 180 गुना 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, थीटा बराबर 180 गुना 10, इधर 12। अब देखिए कटेगा ये, दो छग 12, दो पंचे 10, फिर 6 से कटेगा, 6 तिया 18, 30 गुना 5 बराबर 150 डिग्री। समझ गए? 30 गुना 5 बराबर 150 डिग्री। घनाभ के कोर 3, 4, 12 है, तो घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर, एक को लंबाई मान लेते हैं, एक को चौड़ाई, एक को ऊंचाई, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला आता है रोटेंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। समझ गए? तो लंबाई है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, तो 6, 4, 10 के जीरो यहाँ तरह 1, 4, 1, 5, 1, 6, 144, 16, 9, 25, 144 और 25, 9, 6, 169, रोटेंडर 169 मतलब 13 आएगा, वर्गमूल है ये। एक शंकु का आयतन इतना है, यदि इसके आधार की त्रिज्या क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? चलिए इसको बनाते हैं। शंकु का आयतन यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, 28 नंबर, शंकु का आधार एक वृत्त जैसा दिखता है, तो पहले इसी को निकालते हैं। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 314। तो पाई का मान 22/7 होता है गुना आर स्क्वायर बराबर 314। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? 314 गुना 7/22। कटेगा ये, 2 से कटाइए 11 बार में, 2 1 2 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 सत्ते 14। कहीं गलत हुआ क्या? एक शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पहले इसमें निकालना पड़ेगा इसकी ऊंचाई। आर पहले निकालिए। पाई आर स्क्वायर बराबर 314। पाई का मान 3.14 मान लीजिए, डायरेक्ट निकलेगा, गुना आर स्क्वायर बराबर 314। तो आर स्क्वायर बराबर 314/3.14। हाँ अब बनेगा, ये 2 जीरो उड़ के चल जाएगा, 100 आया। आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर बराबर √100 मतलब आया 10। आर का मान 10 आ गया। हाँ अब बनेगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर की जगह 10 आया, एच की जगह कुछ नहीं है। ऊंचाई तो निकालना है, ये है 1570। अब थोड़ा कटा तटा दीजिए इसको। तो 1570 ऊपर, फिर 3, फिर 7, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उधर आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा? 22 गुना 10 गुना 10, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 157 गुना 21/22। समझ गए? लगभग में ये आएगा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई। आर 10 निकला था, यहाँ हम गलत किए। 1/3 पाई आर स्क्वायर गुना एच बराबर 1570 दिया है, और इसका मान भी दिया है, पाई आर स्क्वायर का भी मान दिया है। अभी हम निकाले, पाई आर स्क्वायर कितना दिया है? 314 गुना एच बराबर 1570। अब आंसर आएगा क्योंकि ये पूरा दिया है पाई आर स्क्वायर। तो एच बराबर 3 गुना 1570/314। कितना बार में कटेगा? लगभग 5 बार में। 3 5 15, 5 दिया 15 आया। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ था, दिमाग लगाने वाला था। बहुलक क्या होगा? जो सबसे अधिक बार आया है। तो इसमें से सबसे अधिक बार 2 आया है। 2 सिक्के को उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। 2 सिक्के को उछाले तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल। एक भी शीर्ष नहीं, एक बार आएगा। ये तो 1/4। ठीक है, वीडियो आपका बन गया। ध्यान से इसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।